हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CRER ऑफिशियल। दोस्तों, एक न्यूज़ आ रही है। क्या हुआ है एग्जैक्टली? ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं US UK बेस यानी डिएगो गार्सिया की तरफ। दोनों मिसाइल्स टारगेट तक नहीं पहुंचे। एक मिड एयर फेल हो गया, दूसरा US नेवी ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। मतलब अटैक हुआ लेकिन डैमेज ज़ीरो। क्या 4000 किलोमीटर रेंज सच है? डिएगो गार्सिया ईरान से अप्रॉक्स 4000 किलोमीटर दूर है। इसीलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान ने या तो लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज़ किया या मॉडिफाइड मिसाइल यूज़ किया है। ये एक बिग सिग्नल है। ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी पहले से ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, अमेरिका टेंशन बढ़ गई है क्या? शॉर्ट आंसर है हाँ, बट कंट्रोल्ड। ये डायरेक्ट US और UK बेस पे अटैक अटेम्प्ट है। इससे कन्फ्लिक्ट रीजनल से ग्लोबल लेवल तक जा सकता है। ऑलरेडी मिडल ईस्ट वार चल रहा है और ये उसको और एस्केलेट करता है। लेकिन अटैक फेल हुआ, इमीडिएट वार एस्केलेशन नहीं हुआ। US अभी रेस्पॉन्स कैलकुलेट करेगा। दोस्तों, क्या डिएगो गार्सिया पे B2 बम्बर है? कन्फर्म रिपोर्ट्स मिक्स्ड हैं, लेकिन डिएगो गार्सिया एक सुपर स्ट्रेटेजिक बेस है। यहाँ पे हैवी बम्बर्स B1 B52 डिप्लॉय होते रहते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट है। दोस्तों, B2 स्प्रिट स्टेल्थ बम्बर भी कभी कभी डिप्लॉय किए गए हैं। मतलब न्यूक्लियर कैपेबल बम्बर्स यहाँ आ सकते हैं। ईरान ने इसी वजह से टारगेट किया। दोस्तों, मिडल ईस्ट की आग अब ग्लोबल लेवल तक पहुंच रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ये मिसाइल्स लॉन्च किए थे और ये बेस ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। सोचो, अगर ये मिसाइल्स सक्सेसफुल होते तो ये डायरेक्ट अमेरिका की मिलिट्री पावर पर स्ट्राइक होती। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, एक मिसाइल हवा में ही फेल हो गया और दूसरे को US नेवी ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और अटैक फेल हो गया। लेकिन मैसेज क्लियर है, ईरान अब दूर तक मार कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी का नया लेवल है और अगर ये सच है तो यूरोप और US के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। और सबसे डेंजरस बात, डिएगो गार्सिया कोई नॉर्मल बेस नहीं है। यहीं से अमेरिका अपने हैवी बम्बर जैसे B1 और पॉसिबली B2 स्टेल्थ बम्बर डिप्लॉय करता है। मतलब ये बेस ग्लोबल वार के लिए एक लॉन्च पैड है। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका इसका जवाब देगा या फिर सिचुएशन और ज़्यादा भड़कने वाली है? दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ मिडल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहा। ये धीरे धीरे दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें CRER ऑफिशियल।